नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आज इस पूरी खबर में, इस पूरी रिपोर्ट में हम इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि क्या अपना सबसे मुश्किल इम्तिहान प्रशांत किशोर पास कर पाएंगे। प्रशांत किशोर के हिस्से अब तक बतौर रणनीतिकार उनकी जो भूमिका रही है, हालांकि बतौर राजनेता वो कुछ खास कमाल नहीं कर सके, या फिर ऐसे कह सके कि आप राजनीति में वो अनफिट साबित हुए। जेडीयू में नंबर 2 की हैसियत रखते थे प्रशांत किशोर, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, लेकिन पार्टी से चलता कर दिए गए। उसकी वजह क्या रही आप सब जानते हैं, उस पर चर्चा बाद में कभी कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशांत किशोर के लिए हम सबसे मुश्किल इम्तिहान बंगाल चुनाव को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है और सबसे बड़ा चैलेंज प्रशांत किशोर ने दिया है कि अगर वो सफल नहीं हुए, अगर बीजेपी अपने दावे के मुताबिक कामयाबी हासिल करती है तो फिर वो अपना काम छोड़ देंगे। यानी वो किसी के लिए रणनीतिकार की भूमिका अब नहीं निभाएंगे। हालांकि एक इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि राजनीति में उनकी एंट्री, पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री होने जा रही है। यह खुलासा भी उन्होंने किया। तो प्रशांत किशोर के लिए, सिर्फ ममता बनर्जी के लिए नहीं, बतौर रणनीतिकार प्रशांत किशोर के लिए भी बड़ा चैलेंज है पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव, और सबसे कठिन इम्तिहान है। अब सवाल यही है कि पश्चिम बंगाल का कठिन इम्तिहान प्रशांत किशोर पास कर जाएंगे, और अगर पास करेंगे तो क्या असर होगा, बिहार की राजनीति में भी क्या कुछ असर होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए 8 चरणों में मतदान होना था। आज 8वें चरण का मतदान हो रहा है पश्चिम बंगाल की 35 सीटों के लिए, और इस 35 सीटों का भी हिसाब किताब थोड़ा हम आपको बता देते हैं। आज जिन 35 सीटों के लिए मतदान हो रहा है उसमें मुर्शिदाबाद की 11 और कोलकाता नॉर्थ की 7 सीटें हैं, मालदा की 6 सीटें हैं, बीरभूम की 11 सीटें हैं। इन सीटों के लिए मतदान हो रहा है। और पिछले चुनाव में, हालांकि मुर्शिदाबाद की कुछ सीटों के लिए इससे पहले के चरण में भी, मालदा और मुर्शिदाबाद की कुछ सीटों के लिए इससे पहले के चरण में भी मतदान हो चुका है। पिछले चुनाव में इन सीटों पर कांग्रेस और टीएमसी का कब्जा था। कांग्रेस ने इन सीटों में से 11 सीटों पर माफ कीजिएगा, जीत दर्ज की थी, और टीएमसी ने 17 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन सवाल है इस बार क्या होगा। हालांकि लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन कांग्रेस और टीएमसी के मुकाबले बहुत बेहतर रहा था। तो सवाल यह है कि क्या प्रशांत किशोर ये मुश्किल इम्तिहान पास करने वाले हैं, ये मुश्किल इम्तिहान पास कर जाएंगे प्रशांत किशोर। और अगर पास कर, क्योंकि उन्होंने चैलेंज दिया है, उन्होंने ट्वीट किया है, और अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा था, शायद इस तरह का चैलेंज उन्होंने कभी किसी चुनाव में किसी को दिया हो। उन्होंने लिखा था कि मीडिया समर्थित पक्ष द्वारा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया वास्तव में बीजेपी को दहाई का आंकड़ा पार करने में भी मुश्किल होगी। कृपया इस ट्वीट को सेव कर लें, और अगर बीजेपी अच्छा करती है तो मैं यह काम छोड़ दूंगा। तो इतना बड़ा चैलेंज प्रशांत किशोर ने दिया था। और उनकी छवि ऐसी नहीं है कि वो हल्के में कोई बयान देते हैं। हालांकि सवाल यह भी है कि बीजेपी ने जब पूरी ताकत झोंक रखी थी और पूरा दमखम लगाया बीजेपी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जेपी नड्डा ने, अमित शाह ने, और बीजेपी के दर्जनों या फिर सैकड़ों स्टार प्रचारकों ने, तो फिर प्रशांत किशोर के कॉन्फिडेंस की वजह क्या रही। आज अंतिम चरण का चुनाव है, 2 तारीख को चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, और 2 तारीख को तस्वीर साफ हो पाएगी कि प्रशांत किशोर अपने कठिन इम्तिहान में सफल हुए हैं कि नहीं हुए हैं। हालांकि प्रशांत किशोर बीजेपी को इससे पहले भी मात दे चुके हैं। दिल्ली के चुनाव में इसी तरह का चैलेंज दिया था, और दिल्ली विधानसभा चुनाव में वो अरविंद केजरीवाल के रणनीतिकार की भूमिका निभा रहे थे। प्रशांत किशोर, अगर सवाल अगर मगर का है, हम नहीं जानते पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है, किस तरह का परिणाम आने वाला है, लेकिन उसका असर तो बिहार की राजनीति पर भी होना है। सवाल यह भी है कि प्रशांत किशोर
अगर सफल होते हैं तो क्या बिहार की पॉलिटिक्स में एक बार फिर एक्टिव होंगे? चिराग पासवान को लेकर एक परसेप्शन रहा है, चिराग पासवान को लेकर एक खबर आती रही है, एक कयास लगते रहे हैं कि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से अलग जाकर लड़ने का जो फैसला किया उसमें प्रशांत किशोर की भी भूमिका रही है, और चिराग पासवान की पार्टी से निकाले गए या फिर चिराग पासवान की पार्टी से बगावत कर चुके नेता ये कहते रहे हैं कि प्रशांत किशोर ट्यूशन दे रहे थे। तो प्रशांत किशोर की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका बिहार की पॉलिटिक्स में एक बार फिर होगी। किसी राजनीतिक दल के लिए, किसी राजनेता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से रणनीतिकार की भूमिका निभाएंगे। और कहा जाता है राजनीति में सब कुछ संभव है, तो जिस तरह से नीतीश कुमार अपने पुराने दोस्तों को साथ लाने में जुटे हुए हैं, प्रशांत किशोर की भी वापसी होगी। अगर प्रशांत किशोर सफल हो जाते हैं तो ये सारे सवाल हैं। इन सवाल में सबसे बड़ा सवाल है कि प्रशांत किशोर अपना कठिन इम्तिहान क्या पास कर पाएंगे? पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी के लिए उन्होंने जो काम किया है उस काम का परिणाम क्या आने वाला है? तो सारी तस्वीर 2 मई को साफ होने वाली है, लेकिन ये सारे सवाल हैं जिसके जवाब मिलने वाले हैं। और प्रशांत किशोर की सफलता या पश्चिम बंगाल का जो भी चुनाव परिणाम होगा उसका असर निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति पर पड़ेगा, और क्या क्या असर होना है उस पर एक विस्तृत चर्चा भी हम करेंगे अगले वीडियो में। तो इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।